नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएचपी मेल फंक्शन के बारे में। अगर आप कॉन्टैक्ट फॉर्म, इंक्वायरी फॉर्म या नोटिफिकेशन को ईमेल पर रिसीव करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो बहुत सारे लोगों का ये एक कॉमन क्वेरी रहता है कि मेल कॉन्फ़िगर नहीं हो रहा है या लाइव सर्वर पर मेल नहीं आ रहा है। तो आज हम प्रैक्टिकली दिखाएँगे करके कि इंक्वायरी फॉर्म से कैसे लाइव ईमेल रिसीव कर सकते हैं। और सबसे पहले हम जानते हैं कि पीएचपी मेल फंक्शन होता क्या है। पीएचपी मेल फंक्शन न एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है कि जिसको यूज़ करके सर्वर पे मेल भेजने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म, एडमिन फॉर्म। तो इसमें ना 4 पैरामीटर, ये बिल्ट इन फंक्शन होता है, इसमें 4 पैरामीटर चाहिए होता है। 4 पैरामीटर में क्या-क्या है? 4 पैरामीटर में हो गया आपका जिसको हम मेल, मतलब ये समझ लो कि टू सब्जेक्ट, मैसेज, हेडर, ठीक है? तो टू में क्या होता है, जिसको हम मेल भेज रहे हैं, ठीक है? सब्जेक्ट में ईमेल का सब्जेक्ट क्या है, ठीक है? मैसेज में ईमेल का कंटेंट क्या है, हेडर में जैसे फ्रॉम, मतलब किस मेल से आया है, रिप्लाई करना है, ईटीसी ईटीसी। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये आपका सिंपल मेल फंक्शन का पीएचपी का कोड है। और फिर इसके नीचे आपका एचटीएमएल देखते हैं कि कैसे, जैसे हमने इज सेट और फॉर्म, ये सबमिट वगैरह सारा लगाया हुआ है। तो जैसे हमने नेम से रिसीव किया है ऊपर, जैसे फॉर्म सबमिट होता है तो जो नेम हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं जिस फील्ड का, वो ऊपर रिसीव होता है। एंड जैसे नेम, ईमेल और मैसेज, ये तीनों हमने ले लिया है। और टू में हमने अभी ऐसे डमी ईमेल रखा हुआ है, लेकिन जब हम करेंगे तो इसको लाइव दिखाएंगे कि कैसे करते हैं। ये ईमेल का सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो अब हम लाइव देखेंगे कि जैसा हमने बताया था अभी कि लाइव करके हम देखेंगे कि कैसे ईमेल रिसीव होता है ऑन सर्वर। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सारा ये हमारा HTML का कोड हो गया और इसके ऊपर मैंने PHP का कोड लिख रखा है, ठीक है। और ये देखो, ये जैसे सबमिट बटन है, जैसे हमने सेंड इसका नाम रखा हुआ है, जैसे पोस्ट में रिसीव होगा ऊपर। तो अब ये नेम में हमने नेम को स्टोर करवा दिया, ईमेल में ईमेल को, और मैसेज में मैसेज को। फिर हमने ये बेसिक वैलिडेशन लिख दिया है कि जैसे नेम, ईमेल, और वो नेम से हमने ऊपर गेट कर लिया है। अब हम ऊपर चलते हैं। जैसे अब ये होने के बाद, जैसे हमने तीनों को स्टोर कर लिया, अब हमने बेसिक वैलिडेशन यहाँ पे लिख दिया है कि ब्लैंक नहीं होना चाहिए उसके लिए। वैसे हमने वहाँ पे रिक्वायर्ड फंक्शन भी लगा दिया है नीचे फॉर्म में, जिससे मैंडेटरी है कि ये चीज़ें डालना ही डालना है। अगर आप चाहते हो कि इसके और कुछ और कुछ फॉर्म में ऐड ऑन करने के लिए, तो वो आप कर सकते हो, और ऐसे ही सेम वैलिडेशन लगा सकते हैं कि अभी जो 3 पैरामीटर हमने लिया हुआ, तीनों रिक्वायर्ड है। ईमेल को फ़िल्टर वैलिडेशन से यूज़ कर लिया ताकि ईमेल, मतलब सही ईमेल ही डाले, गलत ईमेल ना कोई डाले, ठीक है। अब मुझे इस मेल पे, ये वाला मेल मैं हटा देता हूँ, दूसरा मेल पे मेल रिसीव होगा, क्योंकि ये थोड़ा, ठीक है। मैं अब यहाँ पे मेल चेंज कर दे रहा हूँ, मैं अपना पर्सनल वाला ईमेल आईडी डाल दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, ये आ गया, अब मैंने कर दिया। और यहाँ पे अब इस पे मेल रिसीव होगा हमें, अभी हम लाइव देखेंगे। अब नेम और ईमेल, मैसेज, ठीक है, फ्रॉम और रिप्लाई टू में हमने ईमेल डाल दिया है, ठीक। और अब ये मेल फंक्शन क्या करेगा कि जैसे मेल हमें रिसीव हो जाएगा तो मेल सक्सेस, और अगर एरर आएगा तो एरर। ये हमने लिखा हुआ है CSS फॉर्म स्टाइलिंग के लिए, हाँ जी, ठीक है। अब ये देखो फॉर्म, जो हमने ये फॉर्म बनाया था अभी, ये वाला फॉर्म है। अब इसमें हम फॉर्म फिल कर देते हैं, क्योंकि ये सारे फील्ड रिक्वायर्ड है, जैसा मैंने अभी दिखाया था आपको। और फिर ईमेल, हम ईमेल आईडी डालेंगे यहाँ पे, और मैसेज, जो मैसेज हम यूजर मेल पे चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही सबका कॉन्टैक्ट फॉर्म, इंक्वायरी फॉर्म होता है ऑलमोस्ट फॉर्म का। तो अब यहाँ पे हमने डाल दिया, और अब हम जैसे ही अगर सेंड बटन क्लिक करेंगे, अगर जब तक कोई फील्ड रिक्वायर्ड, तो ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया। अब बस सबमिट बटन क्लिक करना है और मेल चेक करना है हमें कि मेल आया कि नहीं आया है। तो अभी करके दिखाते हैं। जैसे ही मैं ये सबमिट बटन क्लिक किया तो ये देखो आ गया मेल सेंड सक्सेस का। और अब हम चलते हैं ईमेल में, चेक करते हैं कि ईमेल आया कि नहीं आया। ये देखो ईमेल रिसीव हो गया, और ये जस्ट 0 सेकंड पहले, तो अभी तुरंत आया है। थैंक यू।